सो वंस अगेन आप लोगों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस बार कुछ ऐसा हुआ है कि दिवाली में एक महीने पहले से ही मार्केट में लगातार गिरावट आई है और एफआईएस ने करीब 1 लाख करोड़ रुपए जो है मार्केट से निकाल लिया है। उसके चलते क्या हुआ है कि कई सारे बहुत अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स जो है आपको अंडर वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। और मैं आपके साथ कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में बात करूंगी जिनको आप लोअर वैल्यू विच हैव गॉट एक्सेलेंट क्वालिटी, आप उनको लोअर वैल्यूज पे एक्यूमुलेट कर सकते हैं। और इस वीडियो में मैं जिसकी बात करने जा रही हूँ उस स्टॉक के बारे में पहले बात करते हैं, उसके फंडामेंटल्स को समझते हैं और फिर आगे की बात करते हैं। तो जिस कंपनी की मैं बात कर रही हूँ उसका नाम है 3M इंडिया लिमिटेड। और ये कंपनी जो है किस सेगमेंट में काम करती है उसके ऊपर भी बात करते हैं। द 3M इंडिया इज अ सब्सिडियरी ऑफ 3M कंपनी यूएसए। Company manages its operation in four operating segments, which is safety and industrial, transportation and electronics, health, care and consumer. In India, the company has manufacturing facilities in Ahmedabad, Bangalore, Pune and R&D centers in Bangalore. So basically इनका जो sphere है वो थोड़ा सा बहुत ज्यादा collective है कई सारी चीजों में, and it was incorporated in 1902 in USA as a mining company. और अगर हम बात करते हैं कि इनकी दे आर इनटू डाइवर्सिफाइड फील्ड्स, दे आर इनटू is one of the most diversified science and technology based company with a presence across various segments like industrial and transportation, healthcare, display and graphic, consumer and office, electro and communication and safety, security and protection services. अगर हम बात करते हैं कि ये किस किस सेगमेंट में काम करते हैं तो दे आर इनटू मैन्युफैक्चरिंग, दे आर इनटू transportation and electronic segment, they are into safety and industrial businesses, they are into healthcare segment, they are into consumer segment. और अगर इनके प्रोडक्ट कैटेगरीज की बात करें और इनका कहाँ कहाँ से कितना रेवेन्यू आता है उसकी बात करें तो दे आर इनटू ऑटोमोटिव। और इनके जो एसोसिएशन है बॉन्ड जो ब्रांड्स के साथ एसोसिएटेड है वो है बॉन्डो, डुअल लॉक, स्कॉच ब्राइट, स्कॉच गार्ड एक्सेट्रा। कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की बात करें तो ये दे आर इनटू फ्यूचरो, पोस्ट आईटी, नेक्स्ट केयर। इलेक्ट्रॉनिक्स में दे आर इनटू नोवेट, 3M, ट्राइजैक, VHB एक्सेट्रा। कमर्शियल सॉल्यूशन में दे आर इनटू लिक्विड सेल, स्कॉच। एंड देन डिजाइन में एक्वाप्योर, पेल्टोर, स्पीड ग्लास एक्सेट्रा। हेल्थ केयर में दे आर इनटू लिटिमन, स्टेथोस्कोप्स, क्यूरोस, एम्फेज एक्सेट्रा। मैन्युफैक्चरिंग में दे आर इनटू PPS and Scotch Schlite. Mining में they are into Scotch Cote and Scotch Schlite, and then transportation में they are into Thinsulate. Yeah, a lot of different segments they are active into. और अगर इनकी बात करें December 24, 2021 में the company 3M company the promoter had announced that it has entered into non-definitive agreement into separate food safety. अब बात करते हैं कंपनी के, तो कंपनी इज हैविंग अ 37,646 करोड़ वैल्यूएशन मार्केट कैप एंड पी थोड़ी सी ज्यादा है 66.5 पे। ROC इज अबाउट 33%, ROE इज अबाउट 24.8%। और company has reduced debt, company is almost debt free, company has been maintaining healthy dividend payout of about 134%, and company's working capital requirement has reduced from 31 days to about 23 days. The cons are that the stock is trading at 15.8 times its book value. Anyway, आगे चलते हैं और देखते हैं इनकी सेल्स कैसी हो रही है। तो 2021 में इनकी सेल्स थी जून क्वार्टर में 689, 22 में 890, फिर उसके बाद 23 में 977 और इस बार के जून क्वार्टर में इनकी सेल्स थी 995। सो दे हैव बीन हैविंग कंटिन्यूअस ग्रोथ इन द सेल्स। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स जो है, देखिए व्हाट आई एम सेइंग कि अगर आप देखते हैं ना तो ग्रोथ बहुत सिग्निफिकेंट नहीं है। 689 करोड़ से बढ़ के 997 करोड़ हुआ, बट अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स को देखते हैं तो 6% से बढ़ के 20% हो गए। इसका मतलब है कि मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी इज रियली डूइंग अ गुड जॉब, राइट। एंड अगर हम बात करते हैं इनके प्रॉफिट्स की तो पहले जो 2021 में 38 करोड़ थे वो बढ़ के 197 करोड़ हो गए। और अगर हम ईपीएस की बात करें तो 24 से बढ़ के 130 हो गए। सो इजंट इट रियली एन एक्सप्लोजन इन ईपीएस, इन प्रॉफिट्स एंड इन ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स। उसके बाद अगर हम ईयर ऑन ईयर पे बात करते हैं तो इनकी सेल्स है मार्च 2013 में 1574 करोड़, जो अब तक बढ़ के लास्ट 12 महीनों में है हो गए 3 गुना, उससे 3 गुना के आसपास, 2.5 टाइम्स यू कैन से 3945 करोड़। एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 7% से बढ़ के 19% पे आ गए। और ईपीएस की बात करें तो 46 से बढ़ के 502 पे आ गए।
डिविडेंड पे आउट की बात करें तो बहुत हैंडसम डिविडेंड पे आउट देते हैं, 257%। काफी समय तक तो नहीं दिया, बट जब दिया है तो अच्छे दिए। और अगर हम बात करते हैं इनके रिजर्व्स की, तो रिजर्व्स आर 2359 करोड़ एंड द बोरिंग्स आर ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल टू 18। उसके बाद अगर हम कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी की बात करते हैं, तो बीन जनरेटिंग कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी एंड देयर इज गुड प्रॉफिट्स। यू कैन सी द profits have been there, they are producing continuously good profits, and the growth, there is a growth in the profits, right? उसके बाद the net cash flow is also positive, and मार्च 2024 में डेटर डेज की बात करें तो थोड़ा सा मार्जिनल इंप्रूवमेंट हुआ है, मतलब इंक्रीज हुआ है। और आरओसी की बात करें तो 2013 में जो 11% था, वो 3 टाइम्स हो गया इनका आरओसी। अगर प्रोमोटर्स की होल्डिंग की बात करें तो 33% पे कांस्टेंट है इनकी प्रोमोटर्स की होल्डिंग। एफआईएस ने अपनी होल्डिंग को हल्का सा इंक्रीज किया लास्ट क्वार्टर में, और डीआईएस ने अपनी होल्डिंग को ऑलमोस्ट कांस्टेंट रखा है। पब्लिक जो है इसमें बहुत 12.8% इन्वेस्टेड है। सो दिस इज हाउ द कंपनी लुक्स लाइक। अब हम बात करते हैं इस कंपनी का स्ट्रक्चर। सो कंपनी इज इन द अप ट्रेंड ओनली। अगर आप देखेंगे तो कंपनी लगातार अप ट्रेंड में ही है, लगातार ऊपर की तरफ प्राइस जो है मूव कर रहा है। और अब क्या हुआ है, बिकॉज मार्केट गिरा है, तो इसमें भी करीब 20% का एक करेक्शन आया। ना मेरे हिसाब से आपको इसमें एक बहुत अच्छी, कहीं जाते गिरते गिरते ये स्टॉक ने गिरना बंद किया है, आपको एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी इसमें बाइंग की एट अबाउट 32,300 रुपीज। यहाँ पे आपको मिलता है, आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। या आपको कहीं भी मिलता है किसी भी वैल्यू में, छोटी छोटी क्वांटिटी, बिकॉज हाई वैल्यूड स्टॉक है तो आप बहुत ज्यादा क्वांटिटी तो ले नहीं पाओगे। थोड़ी थोड़ी, वन हियर वन देयर, लाइक दैट यू कैन एक्यूमुलेट। और पहला टारगेट आपको जो आता हुआ दिखाई देगा वो यही है, जो इसका टॉप है 40,500 का आपको पहला टारगेट आता हुआ दिखाई देगा, विच इज रफली अबाउट 32,000 से 40, रफली अबाउट 20-25%। और उसके बाद आपको इसमें डोर टुवर्ड्स 50,000 के भी खुल जाएंगे, बिकॉज ये गुड क्वालिटी स्टॉक है। अच्छी क्वालिटी स्टॉक जो हमको दिखता है वो सबको दिखता है, राइट? बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को दिखता है, राइट? और जब उनको दिखता है तो वो इसमें बल्क क्वांटिटी खरीद। सो इसको आपको स्मॉल क्वांटिटीज में एक्यूमुलेट करना है, राइट? एंड इट्स अ गुड क्वालिटी स्टॉक। गुड क्वालिटी स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में जरूर होने चाहिए। अगेन आई एम टेलिंग यू कि आप कैसे अपना मनी मैनेज करते हैं, रिस्क मैनेज करते हैं, ट्रेड मैनेज करते हैं, उसके ऊपर प्रॉफिट्स ज्यादा डिपेंड करते हैं, राइट? तो समझदारी से काम करिएगा। मैं बोलूंगी अगर ये थोड़ा और आपको नीचे मिल जाता है, लेट्स से अबाउट 28,000, इट्स गोइंग टू बी एन एक्सीलेंट बाय। अगर आपको ये 28,000 पे मिलता है तो डेफिनेटली इट्स गोइंग टू बी अ वेरी वेरी वैल्यूएबल बाय, और आप उसी हिसाब से अपने एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। सो ये था मेरा पहला स्टॉक जो मैं आपको देना चाहती हूँ। दूसरा स्टॉक जिसकी बात मैं करती हूँ, लेट्स गो एंड स्टडी अबाउट द स्टॉक फर्स्ट, और उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट। तो द स्टॉक नेम इज हिम्मत सीडे सिंका। हिम्मत सिंका सीडे। ये जो स्टॉक है, अगर आप नहीं जानते इसके बारे में, तो ये वो स्टॉक है जो कि प्रोवाइड करता है तो बड़ी बड़ी रिनाउंड कंपनीज को, ग्लोबल ब्रांड्स को, लाइक कैल्विन क्लाइन, टॉमी हिलफिगर, केट स्पेड, रॉयल वेलवेट, बार्बरा बेरी एंड वेवरली। ये सारी टॉप ब्रांड्स हैं अमेरिका की एंड यूरोप की, और इनको ये प्रोवाइड करते हैं कॉटन में। सो हिम्मत सिंका सीडे is a vertically integrated global textile major that designs, develops, manufactures, and distributes a suite of homes textile products. It has installed capacity of manufacturing bedding and bath products, drapery and upholstery fabrics, and fine count cotton yarn, which are amongst the largest in the world. So the best company and the best product they provide to the topmost brands of international brands. अगर इनके बिजनेस की बात करें तो हिम्मत सिंघा इज अ वर्टिकली इंटीग्रेटेड ग्लोबल टेक्सटाइल मेजर दैट डिजाइन्स, डेवलप्स, मैन्युफैक्चर्स एंड डिस्ट्रीब्यूट्स textile products with 4 manufacturing facilities into bedding products, bath products, and cotton yarn are amongst the largest in the world. और अगर हम बात करें कि क्या क्या इनके द कंपनी ब्रांड्स की बात करें, तो कंपनी ओन्स ब्रांड्स पोर्टफोलियो लाइक पिमाकॉट, गिजाकॉट, होमग्रोन कॉटन, हिमेया, बेलोरा, लाइफ, एटमॉस्फेयर एंड ऑर्गेनिकॉट. The company caters to 15 plus brands globally. Recently launched brands Himaya Live and Atmosphere are diluted through 2286 technology spin. I have already told you कि ये मैन्युफैक्चर करते हैं कैल्विन क्लेन के लिए, टॉमी हिलफिगर के लिए, केट स्पेड के लिए, हिमेया, कॉटन एंड बिलोरा एटसेट्रा के लिए. नाउ अगर हम इनके ज्योग्राफिकल स्प्लिट की बात करते हैं, तो इनका जो मोस्ट ऑफ द रेवेन्यू आता है वो आता है नॉर्थ अमेरिका से 85%, इंडिया एंड एशिया पैसिफिक से 3%, यूरोप एंड मिडिल ईस्ट से अबाउट 11%, एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड अबाउट 1%.
और उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो कंपनी एक्सपोर्ट्स 35+ कंट्रीज वाइल नॉर्थ अमेरिका इज द लार्जेस्ट मार्केट। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं कि इनकी सब्सिडीज कौन सी है, तो हिम्मत सिंह का वोवन प्राइवेट लिमिटेड, हिम्मत सिंह का होल्डिंग एनए लिमिटेड, एटसेट्रा एटसेट्रा। क्विकली इनके मार्केट कैप इसको स्टडी कर लेते हैं। तो द मार्केट कैप ऑफ द कंपनी इज रफली अबाउट 1653 करोड़, पी इज अबाउट 15.5, ROC is about 10.7%, ROE is about 7.76%। और अगर बात करते हैं प्रोज के, तो the stock is trading only 1.05 times its book value. The cons are company's low interest coverage ratio. The company has delivered a poor sales growth, and company has a low return on equity, and debtor days are increased from 84 to 116 days। ये थोड़े से इसके कॉन्स है। थोड़ा सा हमको इसमें इस स्टॉक में हिम्मत सिंह का में थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। वो इसलिए कि हो सकता है कि ग्लोबल इकोनॉमी थोड़ा स्लो हो जाए, लाइक पर्टिकुलरली यूएस इकोनॉमी में स्लो डाउन, तो द इम्पैक्ट विल डेफिनेटली कम ऑन दिस पर्टिकुलर स्टॉक। सो आपको एक अपना प्लान रेडी करना पड़ेगा। इफ देयर इज अ गुड कंपनी विच इज गिविंग यू सम नाइस वैल्यूएशन, अंडर वैल्यूड, राइट, यू कैन एंटर, बट अगेन यू हैव टू कीप द फ्यूचर इन माइंड, बिकॉज आने वाले समय में क्या होगा वो आगे ही पता लगेगा। तो आपको अपनी क्वांटिटी को कम रखना है और अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट करना है। अगर हम सेल्स की बात करते हैं तो सेल्स में हल्का सा डिक्लाइन आया, बट एट द सेम टाइम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है बेटर हुए, 19% से बढ़ के 20% हुए। ईपीएस की बात करें तो ईपीएस थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है, और नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट भी थोड़े से डिक्लाइन हुए हैं, राइट। उसके बाद ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर हम बात करें तो सेल्स डेफिनेटली इंप्रूव हुई है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 9% से बढ़ के 21% पे आ गए। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि ईपीएस, तो ईपीएस में मतलब एक बार नेगेटिव था ये 2023 मार्च में, और अब बढ़ के ये 10.58 पे आ गया है। अगर हम इनके रिजर्व्स और बोरोइंग्स की बात करें तो बोरोइंग्स थोड़ी सी ज्यादा दिखती है। एंड उसके बाद अगर हम बात करते हैं कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, सो दे डू जनरेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, प्रॉफिट्स फ्रॉम ऑपरेशंस आर इंक्रीजिंग। इनफैक्ट मार्च 2023 से मार्च 2024 में डबल प्रॉफिट हो गया ऑलमोस्ट। और नेट कैश फ्लो थोड़ा सा नेगेटिव है, और डेटा डेज की बात करें तो थोड़ा सा बढ़ गए हैं, बट आरओसी की बात करें तो 4% से बढ़ के 11% पे आ गई है। प्रोमोटर्स के होल्डिंग की बात करें तो 47.57 पे कांस्टेंट है। एफआईज ने अपनी होल्डिंग को थोड़ा बढ़ाया है, डीआईज ने अपनी होल्डिंग को थोड़ा रिड्यूस किया है, बट इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ पब्लिक ड्रिवन कंपनी, बिकॉज 48.69% इज being held by the public. All right. So this being the fundamentals, let's go and study what is exactly happening in the company. So ये सामने आपके हिम्मत सिंह का सीरे का चार्ट लगा हुआ है, और the stock has really bottomed out। ये भी वीकली चार्ट आपके सामने लगा हुआ है, और एक बड़ा बॉटम बना के, एक छोटा बॉटम बना के, आई वुड रादर लाइक टू गो लाइक दिस, कि हम ऐसे अगर इसको देखें तो ये अपने नेक लाइन को ऑलमोस्ट ब्रेक करने वाला है। हमारा बाइंग को अपॉर्चुनिटी इसमें यहीं पे आएगा जहां पे आज का हाई है 169 170 के आसपास, और आपका एक्यूमुलेशन जोन रहने वाला है कुछ 117 का। अगर स्टॉक 117 तक गिरता है तो आप इसमें और एक्यूमुलेट कर सकते हैं, और बाइंग की अपॉर्चुनिटी आपको 170 के आसपास दिखाई देगी। आपका पहला टारगेट 187 का रहेगा, उसके बाद 200, 220, 240, 260, 270 तक के टारगेट आपको इसमें आते हुए दिखाई दे जाएंगे। वंस अगेन it's a game of doing money management, risk management and trade management. If you can do that, you can be a successful trader. अगर आप देखिए, नाउ दिस हियर कम्स योर ओन इनपुट्स। अगर आपको हिम्मत सिंह का के फंडामेंटल्स अच्छे नहीं लग रहे हैं, मत इन्वेस्ट करिए, बट टेक अ डिसीजन एंड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन योर ट्रेड्स। राइट, यू डोंट से दैट आपने दिया था तो मैंने लिया, नो। आपको अपने ट्रेड्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी 100% लेनी पड़ेगी। आई हैव स्कैन ऑलमोस्ट लाइक 5000 6000 स्टॉक्स, और उनमें से फिर हमने करीब 50 फिल्टर किए, फिर 50 में से हमने फंडामेंटली निकाले, टेक्निकली निकाले, और वहां से आके हमने कुछ 8-10 पे आके अपने आप को रोका है। और उनमें भी मुझे लगता है कि थोड़े थोड़े से रेड फ्लैग्स हैं, और होते कई बार होते हैं स्टॉक्स में। तो you will have to filter out your own stocks. I'm going to make this series of Diwali, from this Diwali to next Diwali. I'm going to probably make 2 or 3 videos. But आज के वीडियो में मैंने 2 स्टॉक्स आपको दिए, 3M India एंड आई हैव गिवन यू हिम्मत सिंह का सीटे। इनको रडार में रखिए। अगर आपको अच्छा लगता है, अगर मुझसे आप पूछेंगे तो मुझे 3M India बहुत अच्छा लगता है। 3M India, I will keep accumulating it if it falls down till 2800, and that's my way of investing, and that's my way of creating wealth. आपका क्या स्टाइल है वो कमेंट बॉक्स में लिखिए। आप किस स्टॉक में, आप दोनों का स्टडी करिए। लाइक दिस इज वेयर कम्स योर इनपुट, दोनों को स्टडी करिए।
और बताइए कि आपको कौन सा अच्छा लगा, कौन सा स्टॉक आपको बहुत बेहतरीन लग रहा है। राइट इट इन द कमेंट बॉक्स, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड जाके चेक करिए मैंने पिछले दिवाली पे कौन से स्टॉक्स दिए थे। All the best, take care, and happy Diwali to you all, and happy Dhanteras to you all. Let's make money collectively. Bye bye, take care.